सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं संत कबीर साहिब जी की एक वाणी की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अबे हम अविगत से चल आए, मेरा भेद मरम ना पाया। अबे हम अविगत से चल आए, मेरा भेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक होते खिलाया। काशी शहर जल बिच डेरा, तहाँ जुलाहा पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घरे दासी। जुल्हा का सुत आन कहाया, लोग करें मेरी हांसी। तो साहिब जी कहते हैं कि मैं सतलोक से इस संसार में आया हूँ, और काशी जो आजकल वाराणसी के नाम से जानी जाती है, 1398 ईस्वी विक्रमी संवत 1455 को साहिब जी वहां लहर तारा तालाब के अंदर एक कमल के फूल पर ज्योति के रूप में प्रकट हुए। वहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति जा रहे थे। उन्होंने साहिब जी को अपनी गोद में उठा लिया और अपने घर ले जा करके साहिब जी का लालन पालन किया। तो आगे साहिब जी कहते हैं, धन गगन में रहे कुछ नाही, सूझे अगम अपारा। धन गगन में रहे कुछ नाही, सूझे अगम अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। तो साहिब जी कहते हैं कि मैं तो उस सतपुरुष महाराज का अवतार हूँ, उनका नाम जो है वो मेरा ही नाम है। तो कबीर बीजक में कबीर शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है, कैसे केवल एक है, वैसे ब्रह्म शरीर, रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। तो कबीर साहिब जी आगे कहते हैं, अधर दीप नहीं गगन गुफा में, तहाँ निज वास हमारा। ज्योति सरोती अलख निरंजन, जपते नाम हमारा। कि मैं तो सतलोक में रहता था, काल निरंजन और ब्रह्मा विष्णु शिव और जितने भी देवी देवता हैं, ये सब मेरे ही नाम का जाप करते हैं। आपने देखा होगा सारे देवी देवता जो हैं ध्यान लगाए हुए हैं उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष महाराज का। तो साहिब जी का ना तो भाई कोई मनुष्य की तरह से जन्म हुआ, वो तो एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इस वाणी के अंदर स्पष्ट कर दिया उन्होंने। तो आगे कहा गया, हाड न मास लहू न मेरे, सुसत नाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, कहे कबीर अविनाशी। तो साहिब जी कहते हैं कि मैं तो अविनाशी हूँ। चारों युगों में साहिब जी प्रकट हुए हैं। सतयुग में सत सुकृत ऋषि के नाम से, द्वापर युग में करुणामय के नाम से, और त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट हुए, और कलयुग में कबीर साहिब के नाम से। मैं तो अविनाशी हूँ। जब ये धरती भी नहीं था, गगन भी नहीं था, कोई भी ग्रह नहीं था, तब ये ना कोई पेड़ पौधे थे, ना कोई जीव जंतु था, तब भी मैं था। मैं अविनाशी हूँ। तो साहिब जी कहते हैं कि भाई मेरा आज तक किसी ने भेद भरम नहीं पाया। तो साहिब जी की जो जन्म तिथि है 1398 और विक्रमी संवत 1455, वो भी संभवतः है। तो साहिब जी के सामने एक बार एक चुनौती आई। एक महिला जो थी, उसकी लाश पानी के अंदर बह करके आ रही थी, और उन्होंने साहिब जी ने उस महिला को जिंदा कर दिया। उनका नाम लोई रखा और वो कबीर साहिब की पत्नी बन गई। इसी प्रकार एक लड़के की लाश जब पानी के अंदर तैर करके आ रही थी, तो साहिब जी ने उनको जिंदा कर दिया। सब व्यक्ति कहने लगे भाई कमाल हो गया। तो उस लड़के ने साहिब जी को ही अपना पिता मान लिया। इसी प्रकार शेख तकी ने एक बार
कबीर साहब जी से शर्त लगाई थी कि भाई आप मेरी लड़की को जिंदा करके दिखाओ। तो शेख तकी की लड़की कब्र के अंदर दफन थी काफी लंबे समय से। कबीर साहब ने उसको भी जिंदा कर दिया और वो लड़की भी कबीर साहब को ही अपना पिता मानने लगी, तो उसका नाम कमाली हो गया। तो इस प्रकार कबीर साहब का परिवार बढ़ा। पत्नी का नाम लोई और लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली। साहेब जी ने मूर्ति पूजा का, पाखंडवाद का, अंधविश्वासों का विरोध किया। इन्होंने गुरु रामानंद जी को अपना गुरु धारण किया था और गुरु रामानंद जी से राम नाम के मंत्र की दीक्षा ली थी। परंतु साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका नाम जो है वो राम जो है सतपुरुष महाराज ही है। दशरथ के पुत्र उनके राम नहीं थे। राम चार प्रकार के बताए। सबसे पहले दशरथ के पुत्र, दूसरा जो हमारे घट घट में इस आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के रूप में है वो भी राम ही है। और सतपुरुष महाराज को भी राम ही माना जाता है। और एक राम जो है इस दुनिया के कण कण में समाया हुआ है, वो भी राम ही है। तो चार प्रकार के राम हो गए। सबसे पहले दशरथ के पुत्र श्री राम, दूसरे थे जो संसार के कण कण में सभी जीवों के अंदर समाया हुआ, और तीसरा हमारी आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, और चौथे हो गए सतपुरुष महाराज। तो एक मगर के अंदर अंधविश्वास था कि भाई मगर के अंदर जो भी जाकर के मरेगा वो सीधा नरक में जाएगा। कबीर साहब ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए वो बुढ़ापे में मगर में चले गए और 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु में वो अपने शरीर समेत सतलोक आश्रम चले गए। जब उनके शरीर से चद्दर को उठाया तो वहां कबीर साहब नहीं थे, वहां सिर्फ फूल ही मिले। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो साधो सत साहेब।